नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप अपने और अपने आसपास के लोगों का जीवन बदल सकते हो। दुख आपको नहीं पकड़ता, आप दुख को पकड़कर बैठे रहते हैं। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। कुछ साल पहले तक आनंद की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसके घर में खुशियां थीं, पत्नी थी, एक प्यारा बेटा था, सम्मान था। लोग उसे देखकर कहते थे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एक बीमारी आई और उसके बेटे को उससे छीन कर ले गई। जिस बेटे की हंसी से घर गूंजता था, आज उसी घर में सन्नाटा था। आनंद अंदर से टूट चुका था। वह हर दिन खुद से कहता, काश मैं उसे बचा पाता, काश मैं कुछ कर पाता। लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। उसने हंसना छोड़ दिया। वह बस अपने दुख के साथ जीने लगा। उसे लगने लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, जंगल के पास एक महात्मा आए हैं। लोग कहते हैं उनके शब्द टूटे हुए मन को भी शांति दे देते हैं। वे थे गौतम बुद्ध। पहले तो आनंद जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे लगा, जब मेरा दुख कोई समझ ही नहीं सकता तो कोई मेरी मदद कैसे करेगा। लेकिन बहुत सोचने के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आनंद उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, हे बुद्ध, मैं थक गया हूँ। मैं अपने दुख से हार गया हूँ। मैंने सब खो दिया। मेरी जिंदगी अब बोझ बन चुकी है। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने बीच में नहीं टोका। फिर धीरे से पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु किसके पास रहेगी। आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही दुख भी है। दुख जीवन देता है, लेकिन उसे पकड़े रखना या छोड़ देना यह मनुष्य तय करता है। आनंद यह बात समझ नहीं पाया। वह बोला, मेरा बेटा चला गया, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें भूलने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें समझने के लिए कह रहा हूँ। अगली सुबह बुद्ध आनंद को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। चलते चलते उन्होंने उसे एक खाली थैला दिया और कहा, रास्ते में जितने पत्थर मिले उन्हें इसमें भरते जाओ। आनंद ऐसा ही करने लगा। पहले उसने छोटे पत्थर उठाए, फिर बड़े पत्थर भी भर लिए। कुछ समय बाद थैला भारी हो गया। उसके कंधे दर्द करने लगे। वह पसीने से भीग गया। थोड़ी दूर जाकर वह बैठ गया। वह बोला, मैं अब नहीं चल सकता। बुद्ध ने पूछा, क्यों। आनंद बोला, यह बोझ बहुत भारी हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये पत्थर तुम्हारे दुख हैं। कुछ दुख जीवन देता है, लेकिन बाकी दुख इंसान खुद उठाता है। पुरानी बातें, टूटे रिश्ते, लोगों की बातें, अतीत की यादें, अपराध बोध, इन सबको इंसान अपने कंधों पर रख लेता है। फिर कहता है, जिंदगी बहुत भारी है। आनंद चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, वह सिर्फ अपने बेटे के जाने से दुखी नहीं था, वह उन यादों का भार भी उठा रहा था जिन्हें छोड़ना चाहिए था। आगे चलते हुए वे नदी किनारे पहुंचे। नदी का पानी लगातार बह रहा था। बुद्ध बोले, इस नदी को देखो, क्या यह कभी रुकती है। आनंद बोला, नहीं। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा, जो आज है वह कल बदल जाएगा। लेकिन इंसान क्या करता है, वह बीती हुई चीजों को रोकने की कोशिश करता है और वहीं से दुख शुरू होता है। तुम अपने बेटे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को प्रेम में बदल सकते हो। तुम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अपना आने वाला समय बदल सकते हो। दुख घटना नहीं है, दुख उस घटना को पकड़कर बैठ जाना है। कुछ देर बाद वहां एक स्त्री आई। वह जोर जोर से रो रही थी। उसकी गोद में उसका मृत बच्चा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर गई। वह बोली, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम गांव के उस घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में घूमी। पहले घर गई, वहां किसी ने अपने पिता खोए थे। दूसरे घर गई, वहां किसी ने अपनी माँ खोई थी। तीसरे घर गई, वहां किसी ने अपना भाई खोया था। पूरा गांव घूमने के बाद उसे समझ आया, दुख सिर्फ उसका नहीं था,
दुनिया का हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा था। वह वापस आई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन पहले से शांत था। बुद्ध बोले, दुख जीवन का नियम है, लेकिन दुख में डूबे रहना यह मनुष्य का चुनाव है। आनंद यह सब सुन रहा था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। उसने पूछा, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मेरे बेटे की मृत्यु मेरी गलती थी। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने पास खड़े एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, यह पेड़ क्यों सूख गया? आनंद बोला, समय आ गया होगा। बुद्ध बोले, क्या आकाश खुद को दोष देता है? क्या मिट्टी खुद को दोष देती है? क्या हवा पछताती है? आनंद बोला, नहीं। बुद्ध बोले, फिर तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो? कभी कभी जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन इंसान उन्हें अपनी गलती मानकर खुद को तोड़ देता है। अपने आप को माफ करना दुख से बाहर आने का पहला कदम है। दिन बीतते गए। आनंद अब रोज बुद्ध के पास आने लगा। एक दिन उसने पूछा, मैं शांति कैसे पाऊं? बुद्ध बोले, हर सुबह 3 काम करना। पहला, जो चला गया उसे स्वीकार करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभार मानो। तीसरा, आज को पूरी तरह जियो, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वह जीवन खो देता है। आनंद ने ऐसा करना शुरू किया। हर सुबह वह सूरज को देखता, प्रकृति को महसूस करता, लोगों की मदद करता। धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी कम होने लगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह पेड़ लगाने लगा। अब वह सिर्फ अपने दुख में नहीं जी रहा था, वह दूसरों के जीवन में रोशनी बांट रहा था। एक दिन गांव वालों ने कहा, आनंद बदल गया है। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई, लेकिन आनंद जानता था उसका दुख खत्म नहीं हुआ था। उसने बस दुख के साथ जीना सीख लिया था। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, हे बुद्ध, मेरा दुख अभी भी है, लेकिन अब वह मुझे तोड़ता नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुख खत्म करना जरूरी नहीं, उससे ऊपर उठना जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, यदि तुम दुख से भागोगे वह तुम्हारा पीछा करेगा, यदि तुम उसे समझोगे वह तुम्हें मजबूत बना देगा। दुख दुश्मन नहीं है, वह शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाने आता है कि दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, और तुम्हें भी बदलना होगा। आज यदि तुम भी किसी दर्द से गुजर रहे हो, यदि तुम्हें लगता है कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, यदि रातों में नींद नहीं आती, यदि मन हमेशा भारी रहता है, तो इस कहानी को याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसे समझकर आगे बढ़ जाते हैं। अंतिम संदेश, गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा दुख तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे छोड़ दो, और जो बचा है उससे नई जिंदगी बनाओ, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। और याद रखो, दुख को पकड़कर मत बैठो, उसे समझो और आगे बढ़ो। नमो बुद्धाय।